धूप में बैठना कैसा है और हमारे शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है। मॉडर्न साइंस के हवाले से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले इस बात को बता चुके हैं कि धूप में बैठना कैसा है। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है और निहायत ही रहम करने वाला है। धूप में बैठना कैसा है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने धूप और छाया में बैठने से क्यों मना फरमाया है और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, हमारे शरीर पर उस चीज़ के क्या नुकसान है, आज मैं आपको इस वीडियो में इस हवाले से बात करूंगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों मेडिकल साइंस की क्या रिसर्च है, उस पर बात करेंगे। नाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी के हर लम्हे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है, हमारा इल्म हमारी रहनुमाई करता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें रहनुमाई करती हैं। आज 1400 साल पूरे गुजर जाने के बावजूद भी पैगंबर इस्लाम की तालीमात भी न सिर्फ मुसलमानों, हर इंसानी मुआशरे के लिए मुसल्लस रहा है। मॉडर्न साइंस भी उन तालीमात से मुताशिर है और यह कहने पर मजबूर हो गई है कि इंसानी बावजूद की सलामती इस्लामी तालीमात पर अमल होने पर ही मुमकिन है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाई तरफ किबला रुख होकर आराम फरमाते थे, दाई करवट पर सोया करते थे। आज साइंस कहती है, आज मॉडर्न साइंस कहती है कि दिल बाई तरफ है। अगर इंसान बाई तरफ लेटेगा तो दिल की बीमारियां पैदा होने का भी खतरा होता है, क्योंकि बाई करवट लेटने से मैदा और आंतों का बोझ दिल पर पड़ता है, जिसकी वजह से दौराने खून और दिल की हरकत में कमी पैदा हो जाती है। नींद के बारे में तजुर्बे से ये चीज़ वज़ाह हुई है कि जिन मरीजों को लगातार मुसल्लस दाई करवट सुलाया गया है, वह मरीज़ बहुत जल्द सेहतयाब हो गए हैं, और जिन मरीजों को बाई करवट सोने दिया गया, वो मरीज बेचैन और परेशान ही रहे हैं। मॉडर्न रिसर्च से यह बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि दाईं तरफ सोना दिल और मैदा की बीमारियों से बचाता है और पेट की बहुत सारी परेशानियों से और दिल की बीमारियों से बचाता है, जो हमें बेहोशी होती है और बार बार बेहोशी भी हो जाती है, उससे भी महफूज रखता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक नरम नहीं था, वह बहुत ही कठोर और चमड़े का हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का हुआ करता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने एक मर्तबा में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप एक बुनी हुई चटाई पर लेटे हुए आराम फरमा रहे थे। आपकी पुश्ते अनबर और उस चटाई के दरमियान कोई बिस्तर न था। चटाई के निशान आपके पहलू पर जाहिर हो रहे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शरीर पर उस चटाई के निशान मौजूद थे और वह दिखाई दे रहे थे। चढ़े के तकिए पर टेक लगाए हुए थे, जिसमें खजूर की झाल भरी हुई थी। इस हदीस से यह बात वज़ाह होती है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल नहीं करते थे। आज साइंस ने इस बात को साबित कर दिया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह मामूल मेडिकल उसूल के मुताबिक बेशुमार फ़ायदा मुश्तमिल था। साइंस माहिरीन ने अपनी रिसर्च में आरामदेह बिस्तर के नुकसान कुछ इस तरह बयान किए हैं कि जब एक चुस्त और चलता फिरता इंसान जब आरामदेह बिस्तर पर जो गद्दे होते हैं नरम मुलायम होते हैं, उस बिस्तर का इस्तेमाल करता है तो उसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं, उसके घुटनों
और जोड़ों में तकलीफ होने लगती है। जिंदगी के आम मालूमात में सुस्ती हो जाती है। बहुत ज़्यादा नरम और आरामदेह बिस्तर गुर्दों पर बहुत बुरा असर डालते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। मुलायम बिस्तर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते थे, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चमड़े के बिस्तर पर आराम किया करते थे और आज के दौर में हर कोई यह चाहता है कि नरम मुलायम बिस्तर हो और मैं उस पर आराम करूं। यहाँ तक कि गुर्दे की नालियों में एक पेचीदा वर्म और सूजन पैदा हो जाता है। आरामदेह बिस्तर रीढ़ की हड्डी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बच्चों की हड्डियां मुलायम नरम हो जाती हैं। अगर उनको आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल कराया जाए तो उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और पूरी ज़िंदगी माजूर उनका मुकद्दर बन जाता है। अमेरिकन काउंसिल फॉर हेल्थ ने अपनी नई रिपोर्ट में चमड़े का जिक्र भी किया। उनका कहना है कि चमड़े का बिस्तर बवासीर, कमर का दर्द, आसाबी कमज़ोरी और जोड़ों के खिंचाव का वाहिद इलाज है। इन सब बीमारियों में चमड़े का बिस्तर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से भी मना फरमाया है। नाज़रीन, मेरे इस्लामी भाई बहनों, इंसान को सूरज की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की एक मखलूक सूरज को बनाया है। इंसानी ज़िंदगी में इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। उनमें से एक अहम फ़ायदा धूप हासिल करना भी है। यह धूप इंसानों के साथ साथ तकरीबन तमाम मखलूक़ात के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इंसान के अक्सर कामों का दारोमदार धूप पर ही है। इस धूप से हमें दीगर फ़ायदे के अलावा जिस्मानी फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर इन सारे फ़ायदों के होते हुए भी मेडिकल साइंस ने धूप में सोना नुकसानदेह करार दिया है। नुकसान बताया है कि धूप में सोने से आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। हालांकि इस्लामी मेडिकल में धूप में सोने की कोई मानियत या नुकसान का जिक्र नहीं है। अलबत्ता धूप और साए के दरमियान बैठना या सोना इस्लाम में मना है। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने धूप और साए के दरमियान बैठने से मना किया है। इसी तरह अबू दाऊद में एक रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब तुम में से कोई धूप में हो और वह सिमट जाए कि बाज़ हिस्सा धूप में और बाज़ हिस्सा छाँव में रहे, यानी कि ठंड में रहे, तो खड़ा हो जाओ, यानी वह जगह छोड़ दें। धूप में निकलना, उसमें बैठना और खुसूसन सर्दी के मौसम में धूप में लेट जाना, यह एक फितरी अमल है। लेकिन हदीस की रोशनी में धूप और साए के दरमियान बैठना या लेटना मना फरमाया है। हदीस में जो मुमानियत आई है उसमें अहले इल्म के दरमियान कुछ इख्तिलाफी हैं, लेकिन राज़ह और सही बात यह है कि मुमानियत अदब और इरशाद के ज़िम्रे में है। इसलिए इसे कराहत यानी नापसंदीदा अमल फरमाया है, हराम नहीं, क्योंकि हराम अमल मानने के लिए कोई सही दलील होनी चाहिए। गोया धूप और साए में के दरमियान लेटना या बैठना हराम नहीं, मुक्र है, हराम नहीं है। आधा धूप में आधा साए में बैठने की तिब्बी यानी मेडिकल नुकसान यह बयान किया जाता है कि मेडिकल साइंस यह कहती है कि इस तरह करने से इंसान के खून की गर्दिश में फ़र्क आ जाता है। आधा छाँव में और आधा धूप में जब शरीर रहता है तो उसका खून ठंडा और गर्म हो जाता है, यानी जो हिस्सा धूप में रहेगा उसमें खून की तेज हो जाती है, जबकि जो हिस्सा छाँव में रहेगा उसमें खून की गर्दिश आहिस्ता हो जाएगी। तो इसलिए शरीर के खून में गड़बड़ी हो जाती है। लाजमी तौर पर जिस्म की गर्दिश का दो रुख होना उसके लिए बीमारी का सबब बन जाता है। सुभान अल्लाह, क्या हिकमत है।
फरमाने रसूल ने जब साइंस का कोई वजूद भी नहीं था, दूर दूर तक साइंस नाम का कोई नाम ही नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले धूप और छाँव में बैठने से मना फरमाया था। यह शैतान के बैठने की जगह है। इस रिवायत में शैतान के बैठने की जगह से मुराद यह है कि शैतान जिसे परेशान करना चाहता है उसको ऐसी जगह पर बैठने या लेटने की तरफ रागिब करता है और गोया ऐसी जगह पर किसी शख्स के बैठने या लेटने का सबब शैतान बनता है और इससे शैतान अपने मकसद में भी कामयाब हो जाता है और वो इंसान को भटकाने की और तकलीफ देने की ही कोशिश करता रहता है। शैतान का काम ही इंसान को भटकाना, गलत राह पर लेके जाना है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बता गए कि धूप और छाँव में ना बैठें, आधा शरीर धूप में और आधा छाँव में कभी ना करें। और आज मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि आधा धूप में और आधा छाँव में कभी ना बैठे। एतबार से है क्योंकि इसमें नुकसान का अंदेशा है, वरना शरआन इस तरह करने में कोई गुनाह नहीं बल्कि इससे बच जाना बेहतर है। यानी यह हुक्म वाजबी और तकीदी नहीं बल्कि मुसीफी काना और गैर ख्वाबी पर मबनी है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आधे मुंह लेटने से मना फरमाया है। औंधे मुंह लेटने से तमाम आज़ाए आज़म और आज़ाए रईसा औंधे और बेतरतीब हो जाते हैं और इसका सबसे पहला नुकसान दिमाग पर पड़ता है। दिमाग यानी माइंड पर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ता है। दिमागी लहरें अपनी तरतीब से हटकर दूसरी मनफी यानी निगेटिविटी रुख इख्तियार कर लेती हैं और गलत राह पर चलने लगती हैं। हालांकि यह मुसलसल मुसब्बत अंदाज से इंसान को फ़ायदा पहुंचाती हैं। जब यह लहरें मनफी आती हैं तो आदमी को डरावने ख्वाब आने लगते हैं। हत्ता ही माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ऐसे शख्स की ज़िंदगी का रुख भी अपनी तरतीब से हट जाता है और वह उल्टी सोच का हामिल हो जाता है। इस तरह हदीस शरीफ में आता है, ज़्यादा सोने से मना फरमाया गया है। ज़्यादा सोने से बदन में सुस्ती आती है, कशलमंदी पैदा हो जाती है जिससे दुनियावी कामों में हर्ज पड़ता है और दीन और भी तेज़ी से नुकसान पहुंचाता है। ज़्यादा सोने से मिर्गी, हिस्टीरिया और बेख्वाबी के मर्ज में इजाफा होने लगता है। ज़्यादा सोने से आँखों की बीमारियाँ, ख़ास तौर पर पपूटों की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। ज़्यादा सोने से बदख्वाबी का मर्ज पैदा हो जाता है और बदख्वाबी के मरीजों के लिए तो ज़्यादा सोना सम्मे कातिल से कम नहीं। अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा हर बुरे काम से बचाए। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो मॉडर्न साइंस पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो 1400 साल पहले सब कुछ बता चुके हैं, वो चीज़ आज मॉडर्न ज़माने में साइंस के ज़रिए से इंसानों तक ज़्यादा पहुंच रही है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो 1400 साल पहले बता चुके हैं और दुनिया में इस चीज़ को कह के गए हैं, लेकिन आज देखो मॉडर्न साइंस इतना आगे हो चुका है कि उसकी बातों पर ज़्यादा अमल किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यह भी बता के गए थे कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से जोड़ों में दर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमारियां होने लगती हैं। और आज मॉडर्न साइंस कहती है कि खड़े होकर पानी पीने से बीमारियां पैदा होती हैं। मॉडर्न साइंस कहती है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितने वर्षों पहले 1400 साल पहले मना फरमा के गए हैं कि खड़े होकर पानी ना पिए, बैठकर पानी पिए और 3 घूंट में पानी पिए, एक बार में कभी भी पानी ना पिए। और आज देखो जब मॉडर्न साइंस बोल रही है कि कभी भी पानी खड़े होकर ना पिए तो ज़्यादातर आदमी
मॉडर्न साइंस पर भरोसा कर रहा है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बताकर चले गए, उस चीज़ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज सब लोग दे रहे हैं। धूप और छाँव में बैठना भी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया कि कभी भी आधा छाँव में और आधा धूप में कभी ना लेटे और कभी ना बैठे। आज देखो मॉडर्न साइंस कहती है कि आधा धूप में और आधा छाँव में लेटने से शरीर में खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, पैरालिसिस भी हो सकता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर एक बात में, हर एक हदीस में इंसान के लिए बेहतर ही छुपी हुई है। उस बेहतरीन को बनाने के लिए अल्लाह पाक हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरीकों पर चलने की और हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हर बुरे काम से बचाए। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो, ज़रा भी आपके दिल को छुई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और दूसरों तक भी शेयर करें।